वेलकम टू रोंटे एग्जाम क्लास। देखिए काफी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपने कितनी तैयारी की है इसे देखने के लिए आज हम आपको 25 जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को कराने वाले हैं। और आप लोग का ये चैलेंज है कितने लोग इस 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आप 20 भी सही कर सकते हैं और 25 में 25 भी सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 प्रश्नों को और सही करने का प्रयास कीजिएगा। आपका जितना भी स्कोर होता है आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, श्याम किस देश का पुराना नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास है, पहले एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय है। सही ऑप्शन होगा थाईलैंड। देखिए 11 मई 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम था श्याम, या फिर इसे श्याम देश कहा जाता था। थाई भाषा में श्याम का अर्थ होता है स्वतंत्र, तो सही ऑप्शन होगा थाईलैंड। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। अगर आप हमें चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? सही ऑप्शन होगा 1860 ईस्वी को। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। देखिए अब्राहम लिंकन से 3 से 4 प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1860 ईस्वी को बने थे। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन द्वारा अमेरिका में कब किया गया? तो 1863 में किया गया। देखिए 1861 से अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के मध्य में। उत्तरी राज्य चाहते थे कि दास प्रथा खत्म हो, लेकिन दक्षिणी राज्य नहीं चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो। इसी के चक्कर में 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? जॉन विक्लीज बूथ के द्वारा 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। इसी के साथ 22 मई 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ठीक है, ये 3 से 4 प्रश्न थे। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक कथन अब्राहम लिंकन का काफी फेमस है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुई? देखिए लगभग 4 आपकी बौद्ध सभाएं हुई हैं और मैं चारों को आपको क्रम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में, हर्यक वंश का था। इसमें एक मेन काम हुआ कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में लिखा गया, एक विनय पिटक और एक सुक्त पिटक। ये पहली बौद्ध संगत में बनाए गए। इसके बाद दूसरी किसके शासन काल में हुई थी? काला अशोक, 383 ईसा पूर्व में हुई और ये शिशुनाग वंश का था। इसमें जो बौद्ध थे वो 2 भागों में बढ़ गए, पहला स्थाविर और दूसरा महासंघिक। इन 2 भागों में बौद्धों का बंटवारा हो गया। तीसरी किसके शासन काल में हुई जो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, मौर्य काल में हुई थी और अशोक ने इसको कराया था। तो सही ऑप्शन होगा अशोक, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें तीसरा पिटक जो था अभिधम्म पिटक, वो जोड़ दिया गया। तो पहला 2 पिटक जुड़े थे पहले वाले में, विनय पिटक, सुक्त पिटक, और तीसरा वाला जो जोड़ा गया वो तीसरी बौद्ध संगति जो अशोक के शासन काल में हुई उसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अब देखिए चौथी कब हुई? चौथी हुई कुंडलवंड कश्मीर में चौथी हुई, कनिष्क के शासन काल में हुई, कुषाण वंश का था ये। उसमें क्या हुआ कि 2 भागों में और बढ़ गया, एक हीनयान शाखा बढ़ गई, एक महायान। बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। किसी किसी किताब में आपको 5वीं बौद्ध सभा भी लिखी मिलेगी जिसमें नाम आता है हर्षवर्धन का। इसमें हीनयान और महायान की जो शाखा थी, इसमें महायान शाखा को ज्यादा उच्च दर्जा प्रदान किया गया। तो ठीक है, सही ऑप्शन होगा अशोक। देखिए चौथा प्रश्न है, मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? मिर्जा गालिब की आप लोग शायरियां सुनते होंगे, कभी कभी लिखने का भी प्रयास करते होंगे। तो उनका जो मूल नाम था असद उल्ला बेग खां। ये उनका मूल नाम था। वैसे उन्हें मिर्जा गालिब के नाम से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। देखिए 5वां प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। देखिए रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के जीवाणु की खोज की थी। इसी के लिए 24 मार्च को ही विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। देखिए 6वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है?
एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आपको मालूम है प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, ये मामा भांजा जो थे वो दो शिल्पकार थे जिन्होंने एक ही दिन में एक मंदिर का निर्माण करा दिया था। उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया है, मामा भांजा मंदिर। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है और छत्तीसगढ़ में बना है, बारसूल में है। ठीक है, कभी आपको जाने का मौका मिले तो जाकर के देखेगा, काफी जर्जर अवस्था इसकी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में है मामा भांजा मंदिर, शिव जी को समर्पित है। देखिए 7वां प्रश्न है, गन मटल किन धातुओं का संगठन है, या फिर गन मटल किस धातुओं का मिश्र धातु है? चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग के लिए। गन मेटल जो होता है, इससे जो बंदूकें होती हैं वो बनाई जाती हैं, मशीन के कुछ पुर्जे बनाए जाते हैं। सही ऑप्शनों का दूसरा, कापर, जिंक और टिन, इन तीनों का मिश्र धातु होती है गन मेटल। 88% इसमें कापर होता है, जिंक होती है 2% और टिन जो होती है वो 10% के करीब होती है। कापर, जिंक और टिन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। वतापी या फिर जिसे कहते हैं बदामी, चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने महानतम सम्राट जो थे हर्षवर्धन, उसे नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की हराने के बाद? परमेश्वरम की उपाधि धारण की, और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद धारण की थी। और एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? हर्षवर्धन को तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी को हराया था। और तब जाकर के नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय को, तब वतापी कोडी नामक जो उपाधि होती है उसको धारण की थी किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्योंकि ये वातापी वंश का था, तो वातापी वंश के शासक को हरा दिया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। देखिए 9वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में है। और किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये प्रयास करिएगा बताने का कि केदारनाथ किस नदी के किनारे है। केदारनाथ केदारनाथ किस नदी के किनारे है? केदारनाथ त्रासदी हुई थी ना, 2015 में हुई थी, तो किस नदी में बाढ़ आई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, केदारनाथ किस नदी के किनारे है। देखिए 10वां प्रश्न है, चंद्रहास किसका अस्त्र था? अभी रामायण और महाभारत आ रही होंगी, शायद आप में से काफी लोगों ने देखी हो। तो चंद्रहास किसका अस्त्र था? रामायण में आपको याद आएगा कि रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। ठीक है, याद आ रहा है आपको? चलिए एक प्रश्न और आपसे पूछने का प्रयास करता हूं कि गांडीव किसके अस्त्र का नाम था? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग, ज्यादा कठिन मैंने नहीं पूछा है, चर्चित क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। गांडीव किसका अस्त्र है? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? 4 ऑप्शन आपके पास है, थोड़े से कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, फिर भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, इन्हें आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए देने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए ग्रीन बुक कहाँ का है? इटली और ईरान के राजकीय प्रशासन में ग्रीन बुक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक आती है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी में। ब्लू बुक जिसे हम आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, ये ब्रिटेन सरकार का सरकारी रिपोर्ट कार्ड इसमें जारी करती है। ऑरेंज बुक है नीदरलैंड का सरकारी प्रशासन। येलो बुक है फ्रांस सरकार का सरकारी प्रशासन। ठीक है, येलो बुक फ्रांस की है, ब्लू बुक है ब्रिटिश सरकार की। व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन और भारत सरकार। भारत सरकार क्या है, व्हाइट पेपर में कोई भी दस्तावेज लिखने का प्रयास करती है। सरकारी रिपोर्ट जो आती है वो व्हाइट पेपर में जाती है। ग्रे बुक कहाँ की है? बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इसे। भिन्न भिन्न एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं इससे।
तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन। लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? यूपी में आता है गोरखपुर। क्या आपको मालूम है किस नदी के किनारे है? दामोदर, राप्ती, घाघरा या फिर गंगा नदी? सही ऑप्शन होगा राप्ती नदी। ये राप्ती नदी कहां से निकलती है? राप्ती नदी निकलती है नेपाल के पास से और फिर घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। वहीं पर गोरखपुर है जो राप्ती नदी किनारे है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नगीना मस्जिद कहां पर स्थित है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और मेरा लक्ष्य कम से कम इसमें से आपको 15 पे सही करने ही करने। सही ऑप्शन होगा आगरा में है, जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या है? देखिए अगर बात करेंगे जनवरी, फरवरी, तो ये इंग्लिश महीनों के नाम है। आपको हिंदी महीने के नाम याद रखने हैं। वो भी आपसे क्या पूछ रहा है? अंतिम माह पूछ रहा है कैलेंडर का। सही ऑप्शन होगा फाल्गुन। जब फाल्गुन की होली खेलते हैं ना, वहीं से खत्म हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है चैत का। चैत पहला महीना होता है और फाल्गुन जो होता है लास्ट महीना होता है। किसी को अगर 12 हिंदी माह के नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस समय कौन सा माह चल रहा है? क्या मालूम है आपको? गर्मी का महीना चल रहा है और इसे कहेंगे जेठ का महीना। मई जून का जो होता है ना महीना, इसे कहते हैं जेठ का महीना कहते हैं। इसमें भयंकर गर्मी पड़ती है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार से अगर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कूद किस राज्य का लोक नृत्य है? कूद, प्रयास कीजिए बताने का। सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कूद है, डांडी नाच है, राउफ है, ये सभी जो लोक नृत्य हैं वो जम्मू कश्मीर के ही हैं। कि 16 नंबर प्रश्न है, समुद्र में ना गिरने वाली नदी कौन सी है? जो समुद्र में ना गिरती हो। देखिए नर्मदा तो गिरती है, वो अलग की बात है कि अरब सागर में गिरती है। गंगा भी गिरती है जाकर के बांग्लादेश में जाकर बंगाली खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सही ऑप्शन होगा यमुना। यमुना जो है वो गंगा में आकर के मिल जाती है, प्रयागराज में आकर के मिल जाती है ना। तो ये तो शाखा इसकी खत्म हो गई यहीं पर से। आगे ये गंगा ही बन के चलती है, तो ये गंगा में गिरती है ना कि समुद्र में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड कुछ याद आ रहा है आपको? नाबार्ड NABARD इसका जो होता है इंग्लिश में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। याद रहेगा आपको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ब्रह्म देश किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म देश म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ब्रह्म देश किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म देश म्यांमार देश को ही कहा जाता है। पहले म्यांमार देश भारत का ही एक अंग था। 1937 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ म्यांमार देश, लेकिन जापान ने इस पर कब्जा कर लिया और 4 जनवरी 1948 में इसे स्वतंत्रता मिली जापान से। पहले ये भारत का अंग था और फिर 1937 के बाद ये जापान के अंडर आ गया। फिर एक अलग देश बन गया जो पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, इसके पहले ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। सही ऑप्शन है दूसरा वाला। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन से थे? इन 4 ही ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इसके पहले 1997 में कर्नाटक की MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न प्राप्त किया जा चुका था। लेकिन आप इन 4 ऑप्शनों में से बताने का प्रयास कीजिएगा, तो पंडित रविशंकर इसका सही ऑप्शन होगा। 2001 में जाकर के लता मंगेशकर को भी मिला हुआ है। 1954 से भारत रत्न मिलना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आदमी कौन से थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला है। याद रहेगा, अभी 2019 में 3 लोगों को मिला है भारत रत्न और इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, भूपेंद्र हजारिया, प्रणब मुखर्जी
और नानाजी देशमुख, इन तीनों आदमी को भारत रत्न मिला हुआ है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन होगा हिटलर। ये हिटलर की पुस्तक है मेरा संघर्ष, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? बताइए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क, और वो है हडसन नदी किनारे। सही ऑप्शन है सी वाला। पोटोमैक नदी किनारे कौन सा है? वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है अमेरिका की, वो पोटोमैक नदी किनारे है। लेकिन न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। और टाइबर जो है, ये नदी रोम जो है वो टाइबर नदी किनारे, इटली की रोम जो राजधानी है ना, वो टाइबर नदी किनारे है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल, सही ऑप्शन होगा न्यू शेकेल। ये जो है इजराइल की मुद्रा है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा पूछा है मैंने आपसे, गर्म नहीं पूछा है, इसलिए शुक्र को मत सही कर दीजिएगा। सही ऑप्शन होगा जो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अरुण के बाद वरुण आता है ना, तो सबसे ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी उसकी उतना ही ठंडा होगा सूर्य से जो दूर होगा। अब सबसे लास्ट में वरुण आता है, तो सही ऑप्शन होगा वरुण। ठीक है, अगर गर्म की बात करेंगे तो शुक्र है, और तापांतर की बात करें कि सबसे ज्यादा तापांतर किस में होता है, तो वो बुध में होता है। ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कि 24 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसका है? ये बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन आया है, और रेलवे ये प्रयास करता है, या कोई भी एग्जाम जो आपके एसएससी के एग्जाम है, वो सभी ये प्रयास करते हैं कि आप सभी क्षेत्र से क्वेश्चनों को सही करने का प्रयास करें। सही ऑप्शन होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनका ये कथन है कि बच्चा जो होता है वो मनुष्य का पिता होता है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, जोग या गरसप्पा, एंजिल या फिर विक्टोरिया? सही ऑप्शन होगा एंजिल जलप्रपात। कुछ लोग नियाग्रा को सही कर देते हैं, भ्रम होता है, आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन नियाग्रा रख देता है तो कुछ लोग नियाग्रा, और कुछ लोग को भारत वाला याद होता है तो भारत वाला ही सही कर देते हैं। लेकिन सही ऑप्शन है एंजिल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है, कैरो नदी पर है। कितने मीटर की लंबाई है, ऊंचाई है, मतलब कि 979 मीटर की ऊंचाई है, याद रखिएगा। और नियाग्रा की तो बहुत कम है, लगभग 55 मीटर की है। इससे तो ऊंचा हमारा जोग या गरसप्पा है, जो कर्नाटक में सारावती नदी पर 255 मीटर पे है ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण जीएस और जीके के प्रश्न थे। आशा करते हैं कम से कम आप सभी लोग इन 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न तो सही किए होंगे। लेवल बढ़िया था, इतने सरल प्रश्न नहीं थे कि आप ज्यादा प्रश्न सही कर सके, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग 15 से ज्यादा किए हो, 15 से कम किए हो, या 25 में 25 भी सही किए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपका कैसा प्रदर्शन रहता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने इन पिछले 60 दिनों में कितनी पढ़ाई की है। आप ये वेट तो नहीं कर रहे हैं कि जब एग्जाम लगेगा तभी आप तैयारी करेंगे जाकर के। देखिए आपकी पुरानी तैयारी जो होती है ना, वही आपको एग्जाम में फायदा प्रदान करती है, क्योंकि एग्जाम जब आ जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर जो आप याद करते हैं वो आपको याद ही नहीं रहता है। इसलिए अभी की पढ़ाई आपकी सबसे बेस्ट पढ़ाई होगी। चलिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, उस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न देखिए मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि जफरनामा के लेखक कौन है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो नेट में खोज करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप खोजेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और भी मैंने प्रश्न बीच बीच में आपसे पूछने का प्रयास किया है, शायद आपको याद हो तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि केदारनाथ किस नदी के किनारे है, जफरनामा के लेखक मैंने आपसे पूछा है। और मैंने आपसे पूछा था कि गांडीव किसका अस्त्र था। ठीक है।